जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोगों के सामने मैं एक प्रार्थना स्वामी जी के चरणों में मैं करने जा रही हूँ। उस प्रार्थना को आप लोग सभी लोग सुनिए शांतिपूर्वक और समझिए। सभी लोग सुनिए। किधर मुख मोड़े खड़े आज सतगुरु, ये नैया हमारी बही जा रही है। किधर मुख मोड़े खड़े आज सतगुरु, ये नैया हमारी बही जा रही है। जिधर देखती हूँ उधर काल माया, जिधर देखती हूँ उधर काल माया, लिया है उधर काल माया। दया दृष्टि फेरो मेरी टेर सुन लो, दया दृष्टि फेरो मेरी टेर सुन लो। ये आँखें भी आंसू बरसा रही है, ये आँखें भी आंसू बरसा रही है। अधम हूँ अनाड़ी कुकर्मी बहुत हूँ, अधम हूँ अनाड़ी कुकर्मी बहुत हूँ। पापों की गठरी दुखारी बहुत है, पापों की गठरी दुखारी बहुत है। कदम लड़खड़ाए, कदम लड़खड़ाए, नयन नीर ढाए, तबीयत आज मेरी घबरा रही है। न कोई सहारा मुझे दिखता है, तुम्हारे सहारे मेरी जिंदगी है। हकीकत समझ में यही आ रही है, हकीकत समझ में यही आ रही है। राहों का भूला शरण आ गया हूँ, राहों का भूला शरण आ गया हूँ। करो देर ना अब इधर आ गया हूँ, करो देर ना अब इधर आ गया हूँ। लगा दो ये नैया हमारी किनारे, लगा दो ये नैया हमारी किनारे। जय गुरुदेव सूरत नजर आ रही है, जय गुरुदेव सूरत आ रही है। गुरुदेव आबू शरण में लगा लो, गुरुदेव आबू शरण में लगा लो। गुलामी कई करार हमसे लिखा लो, गुलामी कई करार हमसे लिखा लो। तुम्हें छोड़ कर अब कहाँ जाऊँ सतगुरु, तुम्हें छोड़ कर अब कहाँ जाऊँ सतगुरु। कहीं राह ढूंढे नहीं पा रही हूँ, कहीं राह ढूंढे नहीं पा रही हूँ। किधर मुख मोड़े खड़े आप सतगुरु, ये नैया हमारी बही जा रही है। जिधर देखती हूँ उधर काल माया, लिया है बसेरा
उधर काली माया। आप लोगों के सामने स्वामी जी की चर्चा के बारे में कुछ मैं बताने जा रही हूँ। सब लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ये आपके सुनने योग्य है। सभी लोगों को ये समझना चाहिए और अच्छे से सुनना चाहिए। ये मेरे सत्संगी गुरु भाई बहनों के लिए है। संसार में सभी लोगों के लिए है, ऊंचा हो नीचा हो, अमीर हो गरीब हो, मगर ये सभी के लिए। भक्ति कोई अमीरी की नहीं होती, भक्ति कोई गरीबी की नहीं होती। भक्ति तो सबकी होती है, मगर भक्ति दीन की होती है। जो दीनता से लेता है उसे ही भक्ति मिलती है। जो दीनता से नहीं लेता उसे भक्ति नहीं मिलती है। जिसके अमीरी का अहंकार है, धन दौलत का अहंकार है, उसे धन दौलत तो मिलता है मगर भक्ति नहीं मिलती है, मगर ये गुरु की महिमा नहीं मिलती है। इसलिए गुरु की महिमा हमेशा दीन भाव से, दीनता में मिलती है और दीनता में भी आती है। इसलिए हम लोगों को अगर गुरु दीक्षा चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए, गुरु के मिलने का अगर लालच है तो हमें गुरु की ही शरण जाना चाहिए और दीन होकर ही जाना चाहिए, दीन छोटे होकर जाना चाहिए। और जाने के पहले एक चीज़ का और संकल्प कर लेना चाहिए, सभी को शुद्ध और शाकाहारी रहना चाहिए। सभी लोग शुद्ध और शाकाहारी रहो। किसी जीव को सताओ नहीं, किसी दीन को सताओ नहीं, किसी गरीब को सताओ नहीं, किसी दीन दुखिया को नहीं सताओ। ये जो जीव है बोलता नहीं है, ये बोलता नहीं है लेकिन समझता और जानता आप लोगों से ज़्यादा है। इसके अगले जन्म के कुछ कर्म ऐसे हुए जो इस योनि में आए, लेकिन हम लोग तो समझदार हैं कि उसको अपनी यौन का भोग भोगने दो, उसकी दुनिया में रहने दो, मगर उसका पल न छीनो, उसका क्षण न छीनो, उनका संसार न छीनो। सब कुछ उनके हाथ में है, उन्हीं के हाथ में छोड़ दो। कुदरत ने तो सब कुछ देखा है, सब कुछ बनाया है, कुदरत के हाथ में है। जब चाहेगा भेजेगा, जब चाहे बुला लेगा। हम लोगों का हक नहीं किसी भी जीव को छीनने को। इसलिए कहते हैं दुर्बल को न सताइए, जाके मोटी हाय, और मरी खाल की धौकनी सब सारे भस्म हो जाए। अपने दुर्बल को नहीं सताना चाहिए, कभी नहीं सताना चाहिए दुर्बल को। मनुष्य रूप योनि में है हम लोग और वो जानवर है, तो इसे नहीं सताना चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं अगर दया लेनी है तो संतोष हो करके सीधे सादगी भाव से मेरे शरण में आओ। शाकाहारी, शराब का नशा ना करो, किसी ऐसा कोई नशा ना करो जो अपनी बहन और अपनी बेटी माँ का इज्जत करना छोड़ दो, उनकी पहचान ही भुला दो। माँ को बहन कहो, बहन को बेटी कहो, बेटी को बहू कहो, ऐसा कहने लगो तो संसार का क्या होगा और तुम्हारा क्या होगा। इसलिए किसी को मत कहो, अच्छे से रहो, अच्छे संस्कार रहो। अपने बच्चों को भी तो अच्छे संस्कार दोगे। जब तुम्हारे अंदर अच्छे संस्कार नहीं है तो बच्चों को क्या संस्कार दोगे। आप लोग बच्चों को क्या संस्कार दोगे जब आपके पास ही संस्कार नहीं है। इसलिए आप लोगों को सत्संग में सबसे पहले आप लोग, स्वामी जी हमेशा कहते हैं शाकाहारी हो जाओ, फिर नामदान की कोशिश करो। पहले शाकाहारी हो जाओ, फिर नामदान की कोशिश करो। ये स्वामी जी महाराज ने कहा फिर नामदान की कोशिश करो। और नामदान बहुत मुश्किल से मिलता है। स्वामी जी कहते हैं इतनी आसानी से नामदान नहीं मिलता है। नामदान ही बहुत मुश्किल से मिलता है, दीनता में मिलता है, दीनता भाव में मिलता है। अहंकार में कभी नामदान नहीं मिलता। अहंकार में कभी प्रभु अपनी शरण में नहीं बुलाते। नामदान तो दूर गया, वो तो अपनी शरण में नहीं बुलाते हैं। अहंकार में वो अपनी नेक बात भी कानों तक नहीं जाने देते हैं। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं बहुत ही जतन करने के बाद ही मिलता है ये नामदान। बहुत जतन, बहुत प्रयास, रोने गिड़ाने के बाद में नामदान मिलता है। ये स्वामी जी महाराज ने कहा है और हम लोगों ने अनुभव भी किया है। हम लोगों ने अनुभव भी किया है। जब मालिक की दया होती है, जब उस परम पिता परमात्मा परम पूज्य स्वामी जी महाराज की और उस मालिक की जब दया होती है तब कोई महापुरुष मिलता है। जब आपके ऊपर से परमात्मा की दया मिलती है, आपके पूर्ण बनते हैं, तब आपको कोई महापुरुष मिलता है।
तब आपको कोई महापुरुष मिलता है। और स्वामी जी कहते हैं साधक की जब, स्वामी जी महाराज कहते हैं साधक को जब हम ध्यान में बैठे, साधक जब ध्यान में बैठे, अपने पूजा सुमिरन ध्यान में बैठे तो एकाएक दृष्टि खुल जाएगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब साधक ध्यान में बैठेगा, ध्यान रख करके बैठेगा तो एकाएक दृष्टि खुल जाएगी और सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। दीन भाव से जब बैठोगे, एकाग्र होकर बैठोगे तो आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी। और जो स्वामी जी महाराज ने जिस रचना के विषय में बताया है वो सब कुछ दिखाई पड़ने लगेगा, सब कुछ दिखाई लगेगा। अगर ऐसा कर दिया जाए तो साधक, स्वामी जी महाराज कहते ये भी कहा स्वामी जी महाराज कि अगर हम ऐसा कर भी दें, आज हम कर सकते हैं, अगर कर दें हम, अगर हम कर दें तो साधक डर जाएगा। वो बिना मेहनत के, बिना कार्य के, बिना कर्म के जब उस प्रभु का सारी रचना देखने को पा जाएगा तो वो डर जाएगा, साधक डर जाएगा, एकाग्र भी नहीं हो पाएगा और डर कर घबरा जाएगा कि ये क्या सब हो रहा है बिना बताए, बिना जब तक परख लो, जब तक समझ न लो, जब तक प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ जाए तब तक किसी से प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न सुनते रहो सुनते रहो, जब उसका उत्तर याद हो जाए, उत्तर आ जाए तब उसको कहना गढ़ना सुनना शुरू करो। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि वो घबरा जाएगा और साधना भी छोड़ देगा, कि साधना नहीं करेगा वो घबरा जाएगा। ये जो ऊपर की रचना है, लीला है, दिव्यवाणी आकाशवाणी, अगर उसको सब मिल जाएंगी तो वो घबरा के साधना ही छोड़ देगा, साधना नहीं करेगा क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है, साधना छोड़। और स्वामी जी महाराज कहते हैं, फिर स्वामी महाराज कहते हैं कि कच्चे बैराग में साधु कभी मत बनना। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कच्चे दिखावा के बैराग में साधु मत बनना। ये कच्चा बैराग जो है, दिखावा, दिखा घर से चले गए और साधु बन गए, तो कहते हैं कच्चे बैराग में साधु न बनना, कभी भी मत बनना। अक्सर लोग घर से लड़ाई करके, स्वामी कहते हैं अक्सर लोग घर से लड़ाई किया, झगड़ा किया, परिवार से किया, मोहल्ले से किया, तो जब उसको कुछ नहीं कमाने खाने के जरिए फिलहाल टाइम होता है तो घर छोड़ने की कोशिश करता है, झगड़ा करके घर को छोड़ने की कोशिश करता है और वो घर छोड़ भागता भी है। अगर वो कायल है तो घर छोड़ के भागता भी है। और मन खराब हुआ और घर छोड़ दिया, मन खराब हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, घर को छोड़ दिया। ये स्वामी जी महाराज का साधु बन गए, एक झोरी टांग लिया, कहना घर ही नहीं आऊँगा, साधु बन जाऊँगा। साधु मामूली काम साधु बनना नहीं है, स्वामी महाराज का मामूली काम नहीं है। स्वामी जी महाराज जब साधु बने थे ना, तो आधी रोटी का टुकड़ा शिकारी ने टांग के पानी में भिगो के खाया है, तब ये पत्तों को लपेट कर रहे हैं, आधी धोती को आधी फाड़ के पहने, स्वामी इसको साधु साधु 2 दिन 3 दिन साधना से उठते नहीं थे, 2 दिन 3 बार स्वामी ने कौड़ा रोटी खा के रहे हैं, बासी रोटी, ऐसे सादगी की जाती है। और इस प्रकार के बहुत से साधु मिलते हैं आपको, इस प्रकार के बहुत से साधु मिलते हैं, देखने को आते हैं, आए दिन आते हैं, आए दिन मिलते हैं, आदि को सुनने को मिलता है। न मन को बस में किया, न उन्होंने अपने मन को बस में, मन अगर बस में कर लेते, जो ये घर छोड़ के आ गए तो घर छोड़ के नहीं भागते। साधु बनने का शौक हो तो घर में रहो, घर में बैराग ले लो, घर में पूजा भजन करो, अपने परिवार में रह करके एकांत बैठ करके साधना भजन करो। साधु बन गए, साधना भजन कर रहे, एकांत बैठ के कर रहे, किसी से मतलब न रखो, दुनियादारी से मतलब न रखो, साधना से मतलब रखो, सुखी सुखी खा लो, तुम साधु ही तो बन गए, किसी से मतलब मत रखो। मन को बस में किया ना, और बुद्धि को न बस में किया, न चित्त को बस में किया, बुद्धि को किया न चित्त को किया, हृदय से परमात्मा को प्राप्त की तीव्र इच्छा खाली करते हो, हृदय से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इच्छा करते हो, मगर तुमने कुछ छोड़ा नहीं। मन चित्त घमंड अहंकार गुस्सा से ही तो घर से निकल के आए, गुस्सा को त्यागा नहीं। और इच्छा उठी, बस तनिक सी परिस्थिति विपरीत हुई, इसके बाद में जब तुम चलो किसी के चक्कर में बन करके सोचो मैं साधु बन जाऊँ, मैं साधना करूँ, और जब थोड़ी सी कोई परिस्थिति खराब हो गई,
हाल में तबीयत खराब हो गई या दीनता में कुछ आ गई तो थोड़ा सा पैसा तो जब खराब हो गई तो न आपको लाभ होता है, न दूसरों को लाभ पहुंचाते हो। ये स्वामी महाराज कहते हैं, न तो आपको लाभ होता है, न आप दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हो। पहुंचाते हो, जीवन गंवा देते हो, ऐसे ही जीवन गंवा देते हो। स्वामी महाराज कहते हैं व्यर्थ में ही जीवन गंवा देते हो। न अच्छे साधु के पास भाई जाओगे, वहाँ सेवा करनी पड़ेगी, रहना पड़ेगा, सदगुरु के आदर्शों का पालन करना पड़ेगा। ये आश्रम का नियम है। तब कोई दीन से नामदान तुमको मिलेगा। जब दीन हो जाओगे तब तुमको नामदान मिलेगा और आत्मा का कल्याण व्यर्थ में ही चला जाएगा। जो तुम्हारे आत्मा का कल्याण है, जीवात्मा है, तुम्हारी सूरत बैठी है जीवात्मा में, जो सूरत में जीवात्मा बैठी है, इसका कल्याण नहीं होगा। यूँ ही आपने समय गंवा दिया, किसी हालत पे आपका कल्याण नहीं होगा। और स्वामी जी बराबर आप सूरत यानी जीव आत्मा के बारे में समझाया। स्वामी जी बराबर जीव आत्मा सूरत के बारे में स्वामी जी महाराज ने बराबर समझाया। बराबर जीव आत्मा का ही स्वामी जी महाराज व्याख्यान करते हैं, बराबर जीव आत्मा के बारे में ही स्वामी महाराज कहते हैं। बराबर स्वामी महाराज कहते हैं। और स्वामी महाराज फिर अपने दादा गुरु के बारे में बताया। एक बार सत्संग में एक बार का हमेशा बताते हैं, दादा गुरु के बारे में बताते हैं, जिससे शिक्षा प्राप्त किया उसके बारे में बताते हैं। स्वामी जी के बारे में बताया, कहा कि दादा गुरु ने अपने जाने के समय, जब दादा गुरु को जाने का अपना समय आ गया, आखिरी समय आ गया, तो दादा गुरु जाने के समय स्वामी जी से महाराज से कहा, जाने के समय में स्वामी जी महाराज से कहा कि हमारे जाने के बाद दादा गुरु जो इस समय मथुरा में दादा गुरु का मंदिर बना है, ये स्वामी जी महाराज के गुरु थे। तो उन्होंने कहा हमारे जाने के बाद हमारा एक चिन्ह मथुरा के उस पार बना देना। पहले आश्रम नहीं था, कुछ नहीं था, जंगल, घना घोर जंगल था। स्वामी जी किसी झोपड़ी में रहते थे। तो मगर ये कहा कि दादा गुरु ने, कुछ नहीं था, ये तो बाद में सब हुआ है, कि मेरे जाने के बाद में कि मथुरा के उस पार मेरा एक चिन्ह बना देना। ये दादा गुरु का कहना था स्वामी जी महाराज के, कि बना देना। स्वामी जी महाराज कहा कि मेरा बना था। और वो अनमोल धन स्वामी जी जो अनमोल धन दिया, जीवों को बांट देना। दादा गुरु ने स्वामी जी महाराज से कहा कि बच्चा, जो तुमको ये अनमोल धन दे रहा हूँ, ये रखना मत, ये जीवों को बांट देना, जीवों को इस पार से उस पार ले करके जाना, ये भवसागर से जीवों को पार कराना। तुम्ही से ये जीव भवसागर पार होंगे। मैं तुमको ये दया दे रहा हूँ, मैं तुमको इतनी दक्षा दे के जा रहा हूँ कि तुम इस जीवों को यहाँ से पार करने की तुमको पावर दे के जा रहा हूँ। तुम ही जीवों को पार करोगे, यहाँ से उस पार जीवों को लेकर के जाना, पार कर देना, सब जीवों को बांट देना। मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। और कहा, मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, ये भी बताया दादा गुरु ने, मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। इन्हीं के आदेश की कृपा से स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मगर जब दादा गुरु की कृपा हुई, दादा गुरु ने आदेश दिया, तो दादा गुरु की आज्ञा का पालन तो करेंगे। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि इनकी कृपा से जो अनमोल वस्तु, जो अनमोल वस्तु उन्होंने दी है, स्वामी जी महाराज कहा कि जो उन्होंने जो अनमोल वस्तु हमको दी है, उसे बांट रहा हूँ। जो हम लोगों को नामदान दे रहे हैं, नामदान की पर्ची कटा रहे हैं, हर जगह जा करके, हर प्रांतों में जा करके नामदान किया, सत्संग किया, बड़े बड़े भंडारे पंडाल चलाए, जा के सब नामदान बांट रहा हूँ।
और ये जो नाम योग साधना मंदिर है, मंदिर के बारे में बताया, मंदिर के बारे में बताया। जो ये सामने मंदिर बन रहा है, ये जो एक साधना योग मंदिर है, मंदिर का नाम है साधना योग मंदिर है। उस चिन्ह का नाम है नाम योग साधना मंदिर। उन्हीं से दया कृपा का, उन्हीं से दया कृपा मिलेगी। मंदिर है जो इसमें जो प्रभु बैठे हैं, आप लोगों की दया कृपा उन्हीं से मिलेगी, बरकत उन्हीं से मिलेगी। स्वामी महाराज का दे बरकत जो आपको मिलेगी उन्हीं से मिलेगी, इस चिन्ह से, स्वामी जी का इस चिन्ह से बरकत मिलेगी। और तब आप सब लोग बताइए, तब स्वामी जी महाराज का इन्हीं से दया मिलेगी, इन्हीं से बरकत मिलेगी। तब आप सब लोगों के सामने कहा, मैं जब, स्वामी जी महाराज कहें आप लोगों के सामने, जब मैं चला जाऊंगा, जब मैं चला जाऊंगा तो मथुरा आश्रम में मेरा मंदिर बना देना, यानी मेरा चिन्ह या मेरा मंदिर बना देना। ये दादा गुरु ने फिर स्वामी जी महाराज से कहा, और मेरे नाम का चिन्ह बना देना। तो ये क्यों ड्रामा कर रहे हैं? स्वामी जी महाराज कहें कि मैं दादा गुरु हमसे जब कह के गए कि मैं जब चला जाऊं तो मेरे नाम का मंदिर चिन्ह बना देना। तो जब ये सब जो ये आश्रम वाले हैं या कोई है, तो क्यों ड्रामा कर रहे हैं? क्यों ड्रामा कर रहे हैं? क्यों ड्रामा हो रहा है? मेरे भाई बहनों जरा सोचो, मेरे मालिक स्वामी जी महाराज का, मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, या हम सत्संग के माध्यम से भाई बहनों को समझा रहे हैं कि मालिक का क्या कहना था, मेरे स्वामी जी महाराज का क्या कहना था। स्वामी जी महाराज कहते थे, हमेशा स्वामी जी महाराज कहते थे, हमेशा स्वामी जी महाराज कहते थे, जब तक परिवर्तन नहीं होगा। स्वामी जी महाराज हमेशा सत्संग में कहते थे, मेरे प्यारे भाई बहनों, गुरु बहनों, मेरे स्वामी जी महाराज कहते थे, जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। ये मेरे स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा मैं जाने वाला नहीं हूँ, चाहे हमें 400 वर्षों तक रहना पड़े, जब तक परिवर्तन नहीं होगा मैं जाने वाला नहीं हूँ, चाहे 400 वर्षों तक रहना पड़े। अरे 400 वर्षों तक क्या, 400 वर्षों तक क्या, वो तो युगों तक कहीं नहीं जा सकते हैं, वो तो युगों तक कहीं जा ही नहीं सकते हैं। ये कैसे भ्रम में पड़ गए भाई, कैसे सभी लोग भ्रम में पड़ गया। ये तो आदि के अंत के अनंत के वासी हैं, ये तो युगों तक ही कहीं नहीं जा सकते हैं। इसीलिए उन्हें युग परिवर्तन कहा गया है, इसीलिए उन्हें बाबा जय गुरुदेव युग परिवर्तन इसीलिए कहा गया है, और किसी लिए नहीं कहा गया है। तो युग परिवर्तन जब है तो कहाँ बिना परिवर्तन करने कहाँ जा सकते हैं? ये बताइए, बिना परिवर्तन करे कहाँ जा सकते हैं? स्वामी जी कहते हैं, किसी बुरे आचरण के लोगों को देखकर अपना मन पापी मत बनाओ, तुम पापी के दोषी न हो। अगर वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने, चाहे स्वामी जी को जिंदा कहें, चाहे स्वामी जी को मरा कहें, स्वामी जी को कुछ भी कहें, वो जाने, उनका काम जाने। उनकी बातों को सुन करके तुम ना अपना मन गंदा करो, तुम अपने आचरण को गंदा मत करो, तुम अपने सर पे पापों की गठरी मत ला दो। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, पापों की गठरी पापी मत बनो, बल्कि इनका मित्र हमदर्द बन गया, जो इनका मित्र हमदर्द बन गया, जो ये फालतू की बकवासबाजी में पड़े हैं, जो उनका हमदर्द और मित्र बनकर उसके भविष्य के बारे में आचरणों को निकालने का प्रयास करते हैं, फिर बाद में पहले फंस गए, और जब वे विचार के चक्कर में फंस गए तब उनसे आचरणों को देख करके फिर उससे निकलने की कोशिश करते हैं। आचरणों को निकालने का प्रयास करो, और हो सकता है उस पर मिथ्या दोष
रोपण किया जा सकता है। जब तुम उनके चक्कर में पड़ जाओगे तो आपका मिथ्या दोष का रोपण तो पड़ ही जाएगा। ये स्वामी महाराज ने कहा, किसी की गलत संगत में पड़ जाओ, हाँ जानबूझ कर पड़ जाओ। तुम देख रहे हो मेरे स्वामी जी महाराज युग परिवर्तक हैं और वो कह रहे हैं मर गए, तो तुम भी कह रहे हो मर गए, तो उससे ज़्यादा तो भोगी तुम बन गए, उससे ज़्यादा भोगी तुम बन गए हो जाता है। और या अपने आप को निर्दोष भी साबित करते हैं। तुम लोगों के सामने फिर अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं कि मैंने अपने आंखों से देखा, मैंने कहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। स्वामी जी महाराज मेरे साथ रहते तो स्वामी हमसे ये कहेगा, ये तो अपनी मंत्र गढ़ कहानी बना लेते हैं, ये मन गढ़ कहानी बनाते और दूसरे को निर्दोषी ठहरा देते हैं और सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। अपने आप को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त भी हो जाते हैं, क्योंकि अपने को सिद्ध करने के लिए वो फिर अपना सत्संग शुरू करते हैं, स्वामी जी का रूप धारण कर लेते हैं, स्वामी जी के रहनी गहनी धारण कर लेते हैं, स्वामी जी के सारे काम अपना करना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ परिपक्व होने के लिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, जो लोग देवी देवताओं का नाम लेकर पाप करते हैं, जो लोग, स्वामी जी महाराज ने कहा, जो लोग देवी देवताओं को नाम मान करके मानते भी हैं और पाप भी करते हैं, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। जो लोग देवी देवताओं का नाम लेकर के पूजा पाठ उनका करते हैं, उनको नाम लेकर के फिर पाप भी करते हैं, और जो नित्य पाप करके कीर्तन नाम आदि, जो स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो नित्य कीर्तन भजन करते हैं और साथ में पाप भी करते हैं आदि से उन्हें धो डालना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो ये करना चाहते हैं उन्हें तो हम धो डालना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे पास आए तो उन्हें मैं धो डालना चाहता हूँ, चाहे उसे सादा नीच बुद्धि वाला समझो। स्वामी जी कहते हैं उसे एकदम नीच बुद्धि वाला समझो, उसकी बुद्धि तो है नहीं, तो उसे बिल्कुल नीच बुद्धि वाला समझो। स्वामी जी महाराज ने कहा उनके पाप यमराज भी नहीं धो सकते। स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे कोई भी नहीं धो सकते हैं तो हम धो सकते हैं, और उनके पाप कोई नहीं धो सकता है, उनके पाप तो यमराज भी नहीं धो सकते हैं। ये स्वामी जी महाराज ने कहा, उनके पाप तो यमराज भी नहीं धो सकते हैं। और स्वामी जी महाराज ने कहा, स्वामी जी महाराज ने और ये भी कहा, ये सब स्वामी जी महाराज ने बताया कि यमराज भी नहीं धो सकते हैं। जो मैं पूर्ण कर सकता हूँ, धो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और कोई नहीं कर सकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा, मनुष्य की करनी का फल देर अबेर हो सकती है। स्वामी जी महाराज का, मनुष्य की करनी का फल देर अबेर हो सकता है। गलत किया, पाप किया या पूर्ण किया, दया किया, भला किया, ये सब देर अबेर हो सकती है, लेकिन देर अबेर मिलता जरूर है। उस दरबार में देर अबेर है मगर मिलता जरूर है, अटल उसे मिलेगा जरूर है, परंतु अवश्य मिलता है। स्वामी जी कहते हैं उसे मिलता अवश्य है। ये स्वामी जी महाराज का कहना है, उसे मिलता अवश्य है यदि किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के साथ संसार में कोई भी तुम्हारा हो ना हो, तुम्हारा बैरी हो, मगर तुम उसके संग अच्छा व्यवहार करो, उससे संग तुम अच्छा व्यवहार करते हो, या किसी के साथ बुरा करते हो, किसी के साथ अच्छा करते हो या किसी के साथ बुरा करते हो, और इनका दोनों का परिणाम है। स्वामी जी कहते हैं इनका दोनों का ही तोड़ परिणाम है। अच्छा करते हो तो बुरा करते हो, इनका दोनों का ही एक तोड़ परिणाम है, अवश्य आएगा। इसका परिणाम एक दिन अवश्य आएगा। अगर तुम पढ़ाई करते हो, जैसे बच्चा पढ़ाई करते हैं, किसी चीज़ की तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, तो उस पेपर देते हैं तो उसका परिणाम तो निकलता है कि नहीं निकलता। आपने अच्छा पढ़ा, अच्छे नंबर आए, अच्छे आपका मार्क्स बना, अच्छी पढ़ाई हुई, रैंक अच्छा आया। आपने जब पढ़ा ही नहीं तो लड्डू गोपाल, और आपको मिलेगा क्या?
ये स्वामी जी महाराज ने कहा, अवश्य परिणाम आएगा। एक बार स्वामी जी ने महाराज ने बताया, एक बार स्वामी जी महाराज ने बताया अपने सभी सत्संगियों को सत्संग सुनाते हुए बताया कि स्वामी जी के पास एक प्रेमी आया। स्वामी जी के पास एक प्रेमी आया और वो क्या किया, प्रेमी कहा स्वामी जी महाराज से कहा, उसने कहा फटा नोट, स्वामी जी मेरा फटा नोट है। उसने कहा स्वामी जी महाराज मैं सेवा में दे रहा हूँ मगर मेरे पास फटा नोट है। और बोला महाराज जी फटा नोट है। गुरु महाराज ने कहा, फिर स्वामी जी महाराज ने उसको जवाब दिया। स्वामी महाराज ने जवाब दिया, फटा नोट दिया है तो फटी ही दया ले लेना चाहिए। जैसा नोट दिया वैसी फटी दया ले लेनी चाहिए। कहने का मतलब है जब प्रेम होता तो कोई खराब चीज़ नहीं देता है। किसी से प्रेम होता है तो उसे खराब चीज़ नहीं देता है, खराब चीज़ अपने पीछे रख लेता है, अच्छी से अच्छी उसे चीज़ देता है कि मेरा है, उसको पसंद आए ना पसंद आए तो उसके मन का दिला दूँ और अच्छी दिला दूँ। और जिससे कोई दिन भर प्रेम होने एक दिखावा है तो जो घर में कूड़ेदान में पड़ी है अगल बगल पड़ी उसको उठा के दे दो, मान सम्मान की जगह में नाम हो जाएगा कि हमने दिया। हाँ, स्वामी जी का कहने का ये मतलब है। और कोई खराब चीज़ नहीं दे सकते हो, किसी को भी खराब चीज़ नहीं देनी चाहिए, ये स्वामी जी महाराज ने कहा। और स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी बार बार मैं समझाती हूँ कि स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं, स्वामी महाराज कहते हैं संसारी परिपक्तियों के मित्रों को पाकर अभिमान मत दिखाओ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संसारी चीज़ है, संसार का पैसा है, संसार के दोस्त है, संसार के मित्र है, संसार के माता पिता है, संसार के बेटी बेटा है, इनको देख करके आप अभिमान मत दिखाओ, आप अभिमानी मत बनो। ये तुम्हारे नहीं है, ये उस मालिक का बगीचा है, उस मालिक का बगीचा है। उस बगीचे में जिस दिन मालिक की नज़र पड़ जाएगी कि ये फूल मुझे अच्छा है, मेरे काबिल है, उस दिन उस फूल को माली से मंगवा लेगा। माली का भी हक नहीं है। हाँ, एक बार बाग, फुलवारी का बाग था तो माली रोज सींचता था। और जब बाग पे फूला तो एक सबसे सुंदर बहुत अच्छा उस बगीचे में फूल लगा, सबसे सुंदर। तो जब माली सींच करके आया तो राजा ने कहा कि यहाँ आओ। तो राजा माली गए, कहा हमारे हाँ हुजूर बताओ। तो कहें देखिए वो सबसे ऊंचा जो फूल खिला उस फूल को तोड़ लाओ। तो गया वो माली भाई तोड़ लाया क्योंकि सरकार को उसके आदेश था। तो फिर बाद में पूछा मालिक आपने इतने बगीचा है, इतना फूल है, इसे क्यों तोड़वाया, इतने तो फूल हैं। तो उसने कहा बेटा ये फूल नहीं, ये संसार है, ये संसार का बगीचा है, इसमें हम तुम सब लोग हैं। लेकिन कुदरत की जिस पे नज़र आ गई, कुदरत जो जिस दिन अच्छा लगा उसे वो बुला लेता है। कहने का ये मतलब है, मैंने फूल नहीं मंगवाया, आपको समझाने के जरिए से मैंने फूल को मंगवाया और कहा कुदरत को जब वो चीज़ अच्छी लगती है तो कुदरत उससे छीन लेती है और तुम्हारा कोई भी हक उसमें नहीं रहता। कुदरत जब छीन लेगी क्या कर लोगे, कोई हक है तुम्हारा, कुदरत छीन लेती है। संसारी और अभिमान करो मत, किसी चीज़ का घमंड मत करो, किसी चीज़ का दिखावा मत करो, दीन होकर रहो, दीन रहना होकर सीखो। तो संसार में इधर यहाँ भी तुम्हारा नाम, वहाँ भी परलोक, लोक में भी तुम परलोक में, दोनों जगह आराम से रह लोगे। अभिमान दिखाओगे तो कहीं नहीं रह पाओगे, ना यहाँ रह पाओगे ना वहाँ रह पाओगे। स्वामी जी महाराज ने कहा जिस प्रभु को तुम्हें सब कुछ दिया है, और स्वामी जी महाराज ने कहा जिस प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है उसका शुक्र करो। जिस प्रभु ने तुमको सब कुछ दिया उसको शुक्र करो। शुक्र करने के बजाय उस प्रभु को भूल ही जाते हो। आपके पास धन दौलत शोहरत आ जाती है तो भूल जाते हो, और शाम सुबह उसे मत भूलो, शाम सुबह उसे मत भूलो, शाम सुबह उसको याद करो, शाम सुबह उसके हाथ जोड़ो और उसका शुक्र करो, और शाम सुबह उसे मत भूलो। प्रभु के साथ प्रभु को अपने साथ रख कर काम करो, कोई भी काम करो
तो प्रभु को अपने साथ रख करके काम करो तो सफलता और उन्नति मिलेगी। स्वामी महाराज ये भी कहा कि सतगुरु को अपने साथ लेकर के काम करो, कोई भी काम करो सतगुरु महाराज को साथ लेकर के काम करो तो आपको मेहनत में सफलता मिलेगी, धंधे बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपको लाभ मिलेगा, उन्नत होती है, दया मिलती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि और दया मिलती है। और स्वामी जी ने कहा कि अगर सतयुग आने की तिथि आज हम बता दें। स्वामी जी महाराज ने कहा सभी से जीवों से, अगर आप लोगों को सतयुग आने की तैयारी बता दो, तिथि आज बता दूं तो आप लोग पागल हो जाओगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर सतयुग की तैयारी को बता दूं ना, युग परिवर्तन को बता दूं ना, कि आप लोग पागल हो सकते हो। और बिना रेडियो अखबारों के धर्म स्थान का, स्वामी जी कहते हैं बिना रेडियो के, बिना पेपर के, बिना अखबार के, बिना प्रचार करे धर्म की स्थापना का स्तंभ खड़ा करूँगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं धर्म स्थापना का मैं स्तंभ खड़ा करूँगा, बिना रेडियो के, बाजा के, बिना किसी चीज़ के मैं स्तंभ खड़ा करूँगा। स्वामी जी महाराज ने कहा किसी की ताकत पर नहीं, अपने बल ताकत पर मैं खड़ा करूँगा। देश में लग जाएगा। कलयुग के 5000 वर्ष हुए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कलयुग के तो 5000 ही वर्ष हुए। ये तो पहली चरण है, ये तो पहली चरण सीमा है कलयुग की। ये देश की तो पहली चरण सीमा है। 5000 वर्ष कलयुग के वर्ष आए हुए हैं। लेकिन इस अल्प विधि को जो पाप कलयुग, इस थोड़े समय में, इस कलयुग में थोड़े समय के लिए कलयुग अंतिम चरण में होने चाहिए। और जो अब इस समय, स्वामी जी महाराज कहा कि जो इस समय हो रहे हैं, इसलिए इसी युग में कुछ दिनों के लिए जो संत आए हैं ये अपना परिवर्तन करेंगे। तो इस युग में कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए युग परिवर्तन करके सतयुग आएगा, सतयुग लागू होगा। कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कुछ समय के लिए सतयुग आएगा, कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। आप जिस दिन दोनों युगों का, और स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि जिस दिन दोनों युगों का, कलयुग का और सतयुग का, जिस दिन दोनों युगों का टक्कर होगा, जब इधर कलयुग जाने वाला होगा और उधर सतयुग आने वाला होगा, दोनों जब एक ही रास्ते से आएंगे तो जब दोनों का टक्कर होगा और महाभारत होगी, दोनों का जब टकराव होगा तब महाभारत होगी। स्वामी जी महाराज ने कहा। और एक झटके में 20,000 लोग, सैकड़ों हजार लोग समाप्त हो जाएंगे, करोड़ों लोग समाप्त हो जाएंगे। ये स्वामी जी महाराज ने कहा समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सभी लोग पहले से शाकाहारी हो जाओ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतयुग आने से पहले सभी लोग वही शाकाहारी हो जाओ। स्वामी जी महाराज बात चिता रहे, बाद में ये नहीं कहना कि मैंने ये सुना नहीं था तो मैं भी शाकाहारी हो जाता, मैं सुना नहीं तो मैं भी शाकाहारी हो जाऊंगा। इसलिए सभी लोग सबसे पहले शाकाहारी हो जाओ, लोगों को कोई आँच नहीं आएगी। स्वामी महाराज कहते हैं जो शाकाहारी हो जाएगा उसे कोई आँच नहीं आ सकती, उसे कोई छू नहीं सकता है। ये स्वामी जी महाराज का संकल्प है। स्वामी जी महाराज का संकल्प है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं उनका संकल्प है, संकल्प के बारे में बताते हैं और कहते हैं 7 पीढ़ी को इतना कमाने का क्या मतलब है, इतना तो मैं कमाने का क्या मतलब है, इतना कमाने से क्या फ़ायदा कि 7 पीढ़ियाँ, जब 7 पीढ़ियों को मैं कमा के रख दूँगा, मैं वो आने वाला क्या खाएगा, ये आने वाला खाएगा, कल इसका क्या मतलब है। इसका जब दूसरी पीढ़ी आपको के बनाए घर में आपकी तस्वीर रखना नहीं पसंद करता, जब दूसरी पीढ़ी आएगी
मकान का बनाया आप है, बंगला बनाया आप, मगर जाने के बाद में आपकी तस्वीर भी उसमें नहीं रखना पसंद कर देते हैं। कहते हैं चलो हटाओ। हाँ, उसको रखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, रखते हैं। और तीसरी पीढ़ी आपका नाम भी भूल जाएंगे। तुम 7 पीढ़ियों का ठेका ले रखे हो, 7 पीढ़ी तक मैं इतना कमाऊंगा कि हमारी 7 पीढ़ी खाएंगी। तुम्हारी 7 तीसरी पीढ़ी तो तुम्हें भूल जाएंगी, सिर्फ तुम्हारी दौलत को याद रखेंगी, तुम्हारी दौलत में ऐसा आराम करेंगी। हाँ, भूल जाएंगी। और इसी पिंडी के चक्कर में स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसी पीढ़ी के चक्कर में कभी भाई से, सभी भाई से धोखा, कभी अपनों से धोखा। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसीलिए कभी सभी भाई बहन अपनों से धोखा करते हैं, कभी बाहर से धोखा करते हैं, कभी कर्म के बारे में सोच ही नहीं रहे, सभी के साथ धोखा करते हैं, कर्म के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, तुम्हें और कुछ दिखता ही नहीं है। जब तुम ये सोचते हो मेरी 7 पीढ़ी खाएंगी, मैं 7 पीढ़ी तक कमा दूंगा, तो कुछ नहीं दिखता। इतना छल कपट चालाकी बेईमानी से वो उतारू होता है। जिस दिन वो छल कपट बेईमानी छोड़ देगा, अपने जीवात्मा का उस पार ले जाने को सोच लेगा, ये सब छोड़ देगा। प्रारंभ तो खुद कुदरत बनाता है। तुम्हारे प्रारंभ में जो लिख कर है वो तुम्हें तो खुद मिलेगा, तुम्हारे देने से उसका नहीं पूरा होगा। तुम जो कमा कर रखा, तो एक झटके में ही कुदरत समाप्त कर देता है। और जो कुदरत देता है उसकी लिखित में है, उसकी बरकत होती है, वो बरकत चलती है। और कितना भी धन इकट्ठा कर लो, मरने के बाद कोई काम नहीं आएगा। चाहे जितना इकट्ठा कर लो, स्वामी जी कहते हैं कि चाहे जितना धन दौलत इकट्ठा कर लो, मरने के बाद में काम नहीं आएगा। हाँ, और कोई नहीं आता। आपके मरने के बाद में एक ज़्यादा से ज़्यादा भंडारा कर देंगे। मरने के बाद तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा भंडारा तो आपका कर देंगे। इसलिए खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही इस दुनिया से चले जाओगे। स्वामी महाराज खाली हाथ आए, उस खाली हाथ ही चले जाओगे दुनिया से। अगर कुछ पुण्य किया नहीं तो खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही चले जाओगे। इसलिए कहते हैं, गर प्रभु का भजन किया ना 2 घड़ियाँ, गर प्रभु का भजन किया ना 2 घड़ियाँ, यमदूत लगा कर तुमको, यमदूत लगा कर तुमको ले जाएगा हथकड़ियाँ, ले जाएगा हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर, इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। जब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तू इस पेट भरने का पाप तो तुम इस दिन कमाते हो। अगर तुम प्रभु का भजन कर लेते, प्रभु का भजन कर लेते तो पार हो जाते। ये यमदूत तुमको हथकड़ियाँ लगा कर नहीं ले जाते, वो परमपिता परमात्मा तुमको खुद ही लेने आते। परमपिता परमात्मा तुम्हें खुद ही लेने आते। आपको इस संसार में भटकना नहीं पड़ता। इस संसार में आपको भटकना नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं, राम रतन गुरुदेव बुझाई, राम रतन गुरुदेव बुझाई, उलट चलो आसमानी, राम रतन गुरुदेव बुझाई, उलट चलो आसमानी। कहते हैं राम रतन को संतों के पास है। स्वामी महाराज कहते हैं ये राम रतन तो संतों के पास है, इसलिए संत महात्मा देते हैं। संतों के पास रहते हैं राम रतन, तभी तो संत महात्मा देते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं
और पलट चलो, मतलब नाम दान ले करके अपने देश को निकल चलो। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम दान ले करके अपने देश को निकल चलो। ये कहने का मतलब आप अपने देश को निकल चलो, और लेकिन जब आप पर संतों की दया होगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब आप पर संतों की दया होगी, ऐसे नहीं, जब आप पर संतों की दया होगी। इतना भी कहते हैं, इतना काम करो तुम आगे की सतगुरु जाने। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम ध्यान करो, भजन करो, सिमरन करो, सेवा करो, भाव करो, संगत में दीन भाव से रहो। इसके आगे तो सतगुरु जाने, इसके आगे की सतगुरु जाने। तुमसे क्या मतलब है, तुम अपना काम करो। स्वामी जी कहते हैं तुम अपना काम करो, भजन सुमिरन ध्यान करो समय से, और चापलूसी ना करो। आपकी संभाल तो करेंगे सतगुरु महाराज। ध्यान भजन में चापलूसी ना करो, आपका ध्यान भजन सुमिरन करो। आपकी देखभाल तो परमात्मा करते हैं, और नहीं करोगे तो वो सतगुरु मालिक जान जैसा कहा है वैसा किया। सूरत कहती है, सतगुरु मिले मिटे दुख निशानी, सतगुरु मिले तो मिटे निशानी, और आगे की सतगुरु जानी। कहते हैं सतगुरु मिले हैं तो मिले दुख की मिटे निशानी। स्वामी जी के सतगुरु मिले तो मिले दुख की निशानी। और सुबह सबसे पहले कहना चाहिए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। सुबह उठो, स्वामी जी के आगे हाथ जोड़ो, कहो, हे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। अपने प्रभु से ही प्रार्थना करनी चाहिए, अपने मालिक से ही प्रार्थना करनी चाहिए। मेरा कोटि कोटि प्रणाम है हे मालिक, मेरा कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम है। और हमारा मालिक मेरी नैया को उस पार लगा देना, हे मालिक मेरी नैया को उस पार लगा देना। और अपनों ने कितनों को पार उतारा। सतगुरु मेरी नैया उस पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। कितनों को पार उतारा है मालिक, मेरी नैया पार लगाना। आपने कितनों को पार उतारा है हे मालिक। आपके चरणों में मैं को देखता रहता हूँ। हमें चरणों स्वामी की चरणों को देखना चाहिए, और उनके ललाट अज्ञान, और कह दो मैं बालक आपका ज्ञान हूँ, मैं आपका मैं बालक अज्ञान हूँ, और समर्थ पिता हमारे। मैं बालक हूँ, मैं अज्ञान हूँ, आप तो मेरे समर्थ पिता हो। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, करूँ तो क्या करूँ। हे नाथ मुझे संभालो, मेरी नाव तो मझधार में है। हे मालिक मुझे संभालो, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे पार करो मालिक। ये स्वामी जी महाराज से दया मांगनी चाहिए और कहना चाहिए, इस जीवन को बेकार न जाने देना। हे मालिक इस जीवन को बेकार न जाने देना। हे प्रभु इस मेरे जीवन को बेकार न जाने देना। इस 84 लाख से बचाना। ये 84 लाख का जो अखाड़ा है, ये मृतलोक में माया ने घेरा है। हे प्रभु मुझे इससे बचाओ, प्रभु मुझको इससे बचाना। हाँ आप देखने रहना, और आप बहुत ही दयालु हो। हे मालिक मुझे देखते न रहना, झट आके मुझे बचा लेना। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं समय पूरा होते ही मैं आ जाऊंगा। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि स्वामी जी कहते हैं कि मैं समय पूरा होते ही आ जाऊंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे लोग कहते हैं चले गए, मैं चले कहाँ गया हूँ, मैं तो समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, और समय पूरा होते ही मैं आ जाऊंगा। और मालिक कहते हैं मेरे मकान को गंदा मत करो। वो परमात्मा जो बैठा है आपके शरीर के अंदर, वो बराबर आप लोगों से कहता है, ये मेरा मकान गंदा मत करो, मेरा मकान गंदा मत करना, साफ सुथरा रखना। जो मकान अमोलक है, उस प्रभु ने इस अमोलक मकान को दिया है,
उस प्रभु ने अमोलक मकान को बना कर रखा है और उसमें कूड़ा कचरा जमा कर दिया। स्वामी महाराज कहते हैं कि जो अमोलक आपको मकान दिया है, आप लोगों ने इसमें कूड़ा कचरा जमा कर दिया है और परमात्मा को थोड़े दिन के लिए किराए पर दे रखा है। परमात्मा जो इसमें कीड़ा कचरा आपने जमा रखा है, परमात्मा ने तो आपको थोड़े दिन के लिए किराए में दिया है। लाख आप किराए में हो, माने अगर आप संसार में आप किसी के मकान में रह रहे हो, क्या उसका मकान गंदा करोगे? आप रह रहे हो तो आप को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। और जिस दिन वो आएगा मकान खाली कराने, तो देखेगा गंदा है तो आपसे कहेगा नहीं भैया कितना कचरा जाम किया, मेरा लिपाई गंदी कर दी, मेरी पुताई गंदी कर दी, मेरा ऐसा लिपा था, मेरा वैसा पता था, मेरी कच्चा तोड़ दिया, मेरा पत्थर तोड़ दिया, मेरी कलेजी तोड़ दिया। जब ये कहते हैं मालिक अपने मकान के लिए, तो परमात्मा नहीं कहेगा। उस परमात्मा का जब मकान गंदा करोगे तो परमात्मा नहीं कहेगा कि मेरा मकान भाई क्यों गंदा कर दिया है, इसका भुगतान कौन भरेगा। जिस तरीके से हम लोग किराए का मकान देते हैं और किराएदार को नहीं छोड़ते हैं, उसका तो किराया वसूलते हैं, उसी तरीके से वो परमात्मा किराए का जो हमको मकान दे रखा है वो हमसे सब कुछ वसूलेगा, कुछ छोड़ेगा नहीं। आधा तो हम ही को करना है, इस मकान में रह करके हम ही को अदा करना है। इसलिए मकान के मालिक कहता है मेरे मकान को गंदा मत कर। इसीलिए कहता है मकान का मालिक मेरे मकान को गंदा मत कर। और परमात्मा ने कहा इस शरीर के अंदर परमात्मा का वास है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस शरीर के अंदर परमात्मा का वास है, देवी देवताओं का वास है। समय पूरा होते ही मकान के मालिक जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, ऐसे नहीं आएगा परमात्मा मकान का मालिक जब श्वासों की पूंजी खत्म होगी। जैसे यहाँ कमरा लोगे जब तो उसको किराया नहीं दोगे या एंट्री करा लोगे या लिखित में हो जाएगा कि भाई मैं 2 साल को तुम्हें कमरा दे रहा हूँ, 2 साल के लिए मैं वसीयत कर रहा हूँ, तो जैसा 2 साल पूरा हो जाएगा वैसे कमरे का मालिक आ जाएगा, किराया भी लेगा, कमरा भी देखेगा भैया साफ सुथरा है कि नहीं, जैसे मैंने दिया था वैसा है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपसे कराएगा, समय है तो आपसे सफाई कराएगा, नहीं समय है नहीं सफाई का तो आपसे पैसा वसूलेगा। इसी तरीके से परमात्मा के पास अगर समय है, आपने मकान को गंदा किया, समय है तो आपसे वसूलेगा, आप उसे साफ करने का समय देगा, भाई इसे साफ कर लो, ज्ञान देगा। अब आपके पास समय नहीं है तो आप खाली हाथ आओ, खाली हाथ चले जाओगे, यही सब कुछ पूंजी छोड़कर चले जाओगे, तब मकान का मालिक खाली कराने को जाएगा, तभी तो मकान का मालिक खाली कराने जाएगा। मानव शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो मानव शरीर है ना, ये परमात्मा का दिया हुआ है, किराएनामा है, घर का किराएनामा है, लेकिन उसे मैला कर दिया। स्वामी कहते मगर तुमने तो उसे गंदा कर दिया, उसे तुमने तो मैला कर दिया, किसी काम का आपने नहीं रखा है। मांस मछली अंडा, स्वामी जी कहते हैं मांस मछली अंडा सब हर तरीके के स्वामी जी कहते हैं खा करके इसे सब गंदा कर दिया। सच्ची श्रद्धा से भक्ति से साधना करेगा जो, स्वामी महाराज कहते हैं सच्ची श्रद्धा से भावना से जो उसे करेगा, उसे अपने घर यानी अपने पास ले जाऊंगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो सच्ची भावना से पूजा पाठ करेगा, सेवा भजन करेगा, इस मकान को गंदा नहीं करेगा, संभाल कर रखेगा, मैं उसे खुद अपने हाथों से लेकर जाऊंगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं उसे खुद लेकर जाऊंगा। मनुष्य शरीर साधना का धाम है, और स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य शरीर एक साधना का धाम है। इसलिए साधना करके कोई वैकुंठ जाता है, कोई स्वर्ग जाता है। ये स्वामी जी महाराज ने कहा साधना करके कोई स्वर्ग जाता है और कोई वैकुंठ जाता है, कोई ब्रह्मांड जाता है, कोई ब्रह्मांड जाता है, कोई ब्रह्मलोक जाता है, जाता सब कोई है, कोई ब्रह्मलोक जाता है। और वो ख्याल करता है जब तक
धुन नहीं सुनोगे। स्वामी जी महाराज कहते जाते हैं तो जब तुम पूजा पाठ करोगे, अरे यार, जब तक तुम धुन नहीं सुनोगे तब तक सूरत नहीं जागेगी। भजन में जब तक तुम धुन नहीं सुनोगे, जब तक तुम धुन नहीं सुनोगे तुम्हारी तब तक सूरत नहीं जागेगी। तब तक तो राग सूरत नहीं जा पहुँचेगी। जब तक तो सूरत ध्यान भजन नहीं करोगे तो राग सूरत नहीं जाएगी। ऊपर लड़ना असंभव है। स्वामी जी महाराज ने कहा ऊपर लड़ना असंभव। जब तक भाव शुद्ध विचारों से किया जाएगा, स्वामी जी महाराज कहते हैं जब तक शुद्ध विचारों से किया जाएगा, भाव भजन से ही, ध्यान भजन सुमिरन से, पूजा पाठ शुद्ध विचारों से किया जाएगा। स्वामी महाराज की भाई प्रेमियों, मैं सत्संग सुनाते हुए मुझे बहुत रोना आता है। मैं जितनी देर सत्संग बोलती हूँ, सत्संग कहती हूँ, सत्संग सुनाती हूँ, उतनी देर बस मेरे आंसू ही आते हैं। क्या करूँ मैं इन आंसुओं को? स्वामी मालिक, क्या करूँ मैं आंसुओं को? मेरी तड़प दिल से, मेरे भावना से मेरे आंसू निकलते हैं, तो मैं क्या करूँ? प्रभु आप इन आंसुओं की माला आपके लिए, प्रभु आपके लिए इन आंसुओं की माला तो आ रही है। मैं भेंट चढ़ा रही हूँ प्रभु इन आंसुओं की माला। वहाँ की वहाँ दिखाने को लिया है और किया जा सका ऐसा भजन काम नहीं आता। ऐसा लोगों को दिखाने के लिए जो भजन करते हो ये काम नहीं आता है। हाँ, किसी को देखा भजन में बैठ के, मैं भी भजन तो बैठता हूँ, मैं तो भजन करता हूँ, ऐसा काम नहीं आता। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसा काम नहीं आता है। निर्णय भजन प्रेम, ये निश्चल प्रेम होता है, निश्चल प्रेम होता है, निश्चल का ये भजन होता है, प्रेम भजन होता है, ये निश्चल का होता है। निश्चल भाव से ही हो करके भजन करनी चाहिए। कपट का भजन नहीं होता है। स्वामी जी कहते हैं कपट का भजन नहीं होता है, दिखावा का भजन नहीं होता है। और कहते हैं पांचवी आरती जहाँ सतगुरु सतपुरुष का स्थान। ये आत्मा जब आरती गाती है और कहती है पांचवी आरती जहाँ सतगुरु का स्थान। और गणिक अजमिल गिद्ध बहलील सांवरी मीरा अहिल्या ने भाव से ही तो तर के गए। भाव ही मिला है अहिल्या में, मीरा में, अहिल्या में। इनके भी तो भाव था, इनका जैसा भाव होना चाहिए। तेरे नाम की ज्योत जले अब, हर सांस सांस में तेरा नाम जपूं। तेरे नाम की ज्योत जले और हर सांस सांस पे तेरा नाम जपूं, हर सांस सांस पे तेरा नाम जपूं। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हर नाम पे तेरा नाम जपूं। गुरु मेरे अंतर में बसो। हे मालिक, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, हे गुरु, तुम मेरे अंतर में बसो। ये हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरु, हे प्रभु, तुम मेरे अंतर में बसो, मेरे अंतर में आओ। और कहते हैं और मेरे अंतर में बसो। तेरे नाम की ज्योत जले हर दिन हर पल, और श्वास में तेरी कृपा से अंतर में सूरत जागे। तुम्हारी कृपा से सूरत में अंतर जागे। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे कहना चाहिए, भक्त ऐसे होना चाहिए। और तब सूरत नहीं चढ़ेगी। और जब तक सूक्ष्म सूरत जब तक नहीं चढ़ेगी तब तक सूक्ष्म नहीं चढ़ेगी, तब तक वह ऊपर चढ़ना असंभव है। जब तक वो सूक्ष्म नहीं हो जाएगी तब तक सूरत को ऊपर चढ़ना असंभव है। स्वामी जी महाराज का कार्य, तेरी नज़र से देखा जो देखा जग सब में तेरा है। हमें तो ये कहना चाहिए कि स्वामी जी महाराज, जब हमने तेरी नज़र से देखा, हे प्रभु, जब हम तुम्हारी नज़र से इस दुनिया को देखा, तुम्हारी नज़र से इस संसार को देखा, तो मैंने तो यही देखा कि प्रभु ये तो सारा जग तेरा है। हे मालिक, ये सारा जग तेरा है, तेरा ही सब कुछ बसेरा है, तेरी ही तो माया है, तेरी ही तो काया है। हमें तो यही कहना चाहिए।
आरती मथुरा धाम की तीजी आरती मथुरा धाम की, जहाँ दादा गुरु का स्थान, अजन दादा गुरु का स्थान। गुरुधाम चौथी आरती खेतौरा धाम की, जहाँ गुरु जी का जन्म स्थान। फिर कहो गुरु मेरे अंतर में बसो, मेरी सूरत तुमसे जुड़ी है। यही कहो कि प्रभु मेरे अंतर में बसो और मेरी सूरत तुमसे जुड़ी है। तुम्हारे चरणों की धूल में मेरे जीवन में सब कुछ मोड़ो, गुरु मेरे अंतर में बसो। हम लोगों को यही कहना चाहिए, हे मालिक आप मेरे अंतर में बसो। मालिक आप अपने चरणों की रज धूल मुझे दे दो। मैंने सुना है तेरी रहमत दिन रात बरसती है। स्वामी से यही कहो कि मैंने सुना है, मैं नहीं जानती हूँ, मैंने सुना है तुम्हारी रहमत दिन रात बरसती है। इसलिए मालिक मुझे आपकी रहमत चाहिए, आपके चरणों का दीदार चाहिए। मैं सभी प्रेमी भाई बहनों से यही कहूँगी, मुझसे कुछ बोलने में अगर गलती हो गई हो, कुछ भूल हो गई हो, मैं कोई गायक नहीं हूँ, कोई मैं कथा वक्ता नहीं हूँ, कोई मैं सत्संगी, मैं बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूँ। इसलिए जो मुझे अनुभव थोड़ा बहुत है वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ और मुझे सभी लोग माफ़ कर देना। मैं स्वामी जी के चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। मेरे चैनल को धरती बारा मौर्याबाद सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जब शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे तो सभी के पास मेरा नोटिफिकेशन मेरे सत्संग का पहुंचेगा। मेरा लक्ष्य एक ही था कि मैं स्वामी जी महाराज का सत्संग डालूंगी और हर जगह मैं स्वामी जी महाराज के सत्संग को पहुंचाऊंगी। इसलिए सभी लोग मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, सभी लोग मुझसे जुड़े रहिए और मेरा सत्संग पहुंचाइए। मैं यहीं से अपनी वाणी को बड़ा विराम देती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।